नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के बीजापुर नक्सली मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 18 जवान लापता हैं। सुरक्षा बलों के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। साथ ही इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के भी ढेर होने की खबर है। छत्तीसगढ़ नक्सली मुठभेड़ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत कर हालात की ताजा जानकारी ली और सीआरपीएफ महानिदेशक को निर्देश दिए कि वो तत्काल छत्तीसगढ़ जाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के प्रति श्रद्धा श्रद्धांजलि व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि देश उनके बलिदान को कभी भुला नहीं पाएगा। हम शांति और विकास के दुश्मनों से लगातार लड़ते रहेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी शहीद जवानों को नमन किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सुरक्षा बलों के जवानों की शहादत कष्टदायक है। लोकतंत्र की रक्षा में स्वयं को उत्सर्ग करने वाले वीरों को कोटि कोटि नमन। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और डॉक्टर विनोद पॉल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक ली। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार कोरोना संक्रमित हुए हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए इसके बारे में जानकारी दी और कहा कि उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और होम क्वारंटीन पर हैं। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने गहलोत सरकार पर करारा प्रहार किया। अलका ने राजस्थान को क्राइम स्टेट करार दिया और उपचुनाव में तीनों सीटों पर बीजेपी के शानदार प्रदर्शन का दावा किया। अलवर में राकेश टिकैत पर हमले के बाद सियासत गर्मा गई है। संयुक्त किसान मोर्चा और कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेताओं पर इस हमले की स्क्रिप्ट लिखने का आरोप लगाया। हमले की रिपोर्ट दर्ज कराने वाले किसान नेता बलबीर छिल्लर ने खुद को जान का खतरा बताते हुए सरकार से सुरक्षा की मांग की है। कोरोना को मात देकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला देर रात कोटा बूथी के 7 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। कोटा पहुंचते ही बिरला के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बिरला ने सभी समर्थकों और शुभचिंतकों के साथ एम्स के चिकित्सकों की टीम का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए देशवासियों को गाइडलाइन की पालना अनिवार्य रूप से करनी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा के कैंप ऑफिस में आमजनों से मुलाकात की और जन सुनवाई की। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण इलाकों से लोग पहुंचे। जन सुनवाई में लोगों ने अपनी समस्याएं स्पीकर बिरला के सामने रखी। स्पीकर बिरला के मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश भी दिए। दिल्ली से जयपुर जा रहे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले अलवर में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मुंबई विस्फोटक मामले में उद्धव सरकार की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए निशाना साधा। मुख्य अतिथि के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश मौजूद रहीं। स्नेह मिलन पर समारोह का मंत्री ममता भूपेश ने उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश ने केमिस्ट एसोसिएशन की स्मारिका का विमोचन भी किया। इस मौके पर मंत्री ममता भूपेश मीडिया से रूबरू हुई। उन्होंने उपचुनाव में जीत का दावा किया और कहा कि प्रदेश की जनता सरकार के विकास कार्यों पर मुहर लगाई। कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी बनी हुई है। देश में कोविड-19 के 93,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 513 मौतें हुई हैं। कई राज्यों में नए मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कल 49,000 से ज्यादा मामले सामने आए तो छत्तीसगढ़ में 5,800 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं दिल्ली में भी 3,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इसके अलावा टीकाकरण की बात करें तो अभी तक वैक्सीन की 7,59,79,651 डोज लोगों को दी जा चुकी है। राजस्थान में कोरोना वायरस के मद्देनजर प्रशासन ने सख्ती और बढ़ा दी है। राजस्थान सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि जिन दुकानों में मास्क और उचित दूरी के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाएगा उन्हें 72 घंटे के लिए सील कर दिया जाएगा। डूंगरपुर जिले में वैक्सीनेशन का दौर जारी है। इसको लेकर शहर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैरिज हॉल में शिविर लगाया है, जहां 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। झुंझुनू में चिड़ावा में चिकित्सा कर्मियों के घर पर कोरोना के 5 मामले सामने आए हैं। ऐसे में चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया।
चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। सभी पॉजिटिव लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। चिकित्सा विभाग पूरी निगरानी कर रही है। इधर इलाके में चिकित्सा विभाग ने आसपास के घरों में सर्वे भी शुरू कर दिया है। इलाके के 200 मीटर के एरिया को बैरिकेडिंग कर सीज करने के आदेश दिए गए हैं। अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने देर रात करीब 12 बजे हरियाणा बॉर्डर पर नौगांव अंतर्राज्यीय कोविड चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कोविड चेक पोस्ट की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर निर्देश दिए। राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को राज्य में प्रवेश की अनुमति तब दी जाए जब वो 72 घंटे पूर्व तक की RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे। सरहदी बाड़मेर में 2 दिन पहले 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, लेकिन वहां अव्यवस्थाओं के आलम ने सैकड़ों लोगों को परेशान कर रखा है। आलम यह है कि सुबह 9 बजे से शुरू हुए शिविर में 9 बजे तक महज 2 लोगों को ही टीका लग पाया। अजमेर में भी कोरोना की दूसरी लहर कहर ढा रही है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें रेंज IG S सेंगिथिर, कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित समेत आला अधिकारी शामिल हुए। जयपुर के SMS अस्पताल में मृतक के शव का पोस्टमार्टम नहीं करने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। मृतक के परिजन शव को बिना पोस्टमार्टम के ले जाना चाहते थे, वहीं अस्पताल प्रशासन नियमों के तहत पोस्टमार्टम कराना चाहता था। बीकानेर में एक डॉक्टर की मौत पर उसके साथी डॉक्टरों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल देर रात एक बेकाबू ऑडी ने बाइक पर सवार 2 MBBS छात्रों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। डॉक्टर ऑडी ड्राइवर की गिरफ्तारी पर ही शव उठाने की बात कहते रहे। ट्रॉमा सेंटर पर हंगामा कर रहे डॉक्टरों को पुलिस ने समझाया बुझाया और उन्हें फिर शांत कराया। झुंझुनू में सेंट्रल जेल में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। सुबह करीब 5 बजे SP और SDM के नेतृत्व में जेल में रेड की गई। जेल के सभी बैरकों को बड़ी बारीकी से तलाशी की गई। SP मनीष त्रिपाठी ने बताया कि जिला जेल में ऐसी कोई भी गैर कानूनी सामान नहीं मिला। ये अभियान करीब 2.5 घंटे तक चलाया गया। इसी तरह खेतड़ी की सब जेल में भी खेतड़ी SDM के नेतृत्व में तलाशी अभियान चलाया गया। यहाँ पर भी किसी तरह का कोई सामान नहीं मिला। कोटा में शराब पीने से मना करना एक मां को भारी पड़ गया और कलयुगी बेटे ने अपनी मां की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। रिश्तों को कलंकित करने की ये वारदात कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में 2 दिन पहले हुई थी। पुलिस ने आरोपी शशिकांत को आज गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मृतका राजकुमारी बैरवा अपने छोटे बेटे शशिकांत के साथ यहां रहा करती थी। बताया जा रहा है कि बेटा अक्सर शराब के नशे में मां के साथ मारपीट करता था। उसने 4 दिन पहले इतनी बेरहमी से मारपीट की कि बुजुर्ग मां को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं इलाज के दौरान मां ने दम तोड़ दिया। दाऊदगंज के गुर्गे दानिश मर्चेंट को कार उपलब्ध कराने वाला कोटा निवासी जतिन फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस की अलग अलग टीमें जतिन के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। फिलहाल पुलिस को कामयाबी नहीं मिली है। गौरतलब है कि आरोपी दानिश को कल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। रिमांड के दौरान नारकोटिक्स ब्यूरो मुंबई की टीम और कोटा पुलिस दानिश से पूछताछ करने में जुटी हुई है। रिमांड के दौरान दानिश से कई खुलासे होने की संभावना है। अलवर पुलिस ने ATM से हेराफेरी कर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 24 बैंकों के 84 ATM कार्ड भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने किराए पर गाड़ी लेकर दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, अलवर और भिवाड़ी सहित 2 दर्जन से अधिक शहरों में ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। भिवाड़ी पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर रिको एरिया में पहुंची पुलिस ने जब एक गाड़ी की तलाशी ली तो उसका ड्राइवर लोडेड कट्टा के साथ मिला। तलाशी लेने पर गाड़ी में 84 ATM कार्ड भी मिले जो कई बैंकों के थे। भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र के गांव नगला भाड़ में एक अधेड़ की 3 लाख का झांसा देकर दुल्हन बेचौ लिया और उसके भाई फरार हो गए। पीड़ित ने इस्तगासे के जरिए पुलिस में मामला दर्ज कराया।
मिली जानकारी के मुताबिक नगला भांड निवासी नारायण सिंह गुर्जर ने पुलिस में दर्ज कराई अपनी रिपोर्ट में बताया कि धौलपुर के गांव भगतपुरा का हरि सिंह गुर्जर 6 मार्च को उसके घर आया और मध्य प्रदेश के ग्वालियर के गांव लौंदपुरा सुनीता के साथ उसकी शादी कराने की बात कहकर उसके साथ ठगी की। बारा के अंता में एक युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवती ने घुसकर युवती से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया गया है। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया गया आरोपी उसकी वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा था और उसने धमकी देकर उसके साथ 4 बार दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। पीड़िता की रिपोर्ट पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अलवर के बहरोड में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने मुख्य चौराहे के पास स्पेयर पार्टी की दुकान से 40,000 रुपए ले उड़े। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद होगी। घटना के दौरान दुकान मालिक पास में बने गोदाम में सामान लेने गया था, जहां मौका देखते ही चोर गले से रुपए लेकर फरार हो गया। घटना की जानकारी बहरोड पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर सीसीटीवी की मदद से चोर की तलाश में जुट गई। श्रीगंगानगर की राय सिंह नगर पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने देर रात नाकेबंदी के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां पुलिस ने 2 युवकों के पास से 25,000 नशीली गोलियां बरामद की हैं। मौके से एक युवक भागने में कामयाब हो गया। वहीं दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे पुलिस पकड़कर थाने ले आई है। अब पकड़े गए बदमाश से उसके साथ और नशे के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम इन दिनों शराब तस्करी और शराब के अवैध भंडारण के खिलाफ एक्शन में है। शनिवार को 2 कार्रवाई के बाद आज फिर से पुलिस की स्पेशल टीम ने बेडसा गांव में शराब के अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक मकान पर दबिश दी और वहां पर छिपा कर रखे 16 कार्टन शराब को जब्त किया। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर शहर की एनईबी पुलिस ने नकबजनी के 2 अलग अलग स्थानों पर हुई चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी का माल बरामद हुआ है। अलवर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने बस स्टैंड बाइक चोरी करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की गई बाइक को बरामद किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है, जिससे अन्य वारदातों के खुलने की उम्मीद है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीकानेर में एक युवक बोरवेल में गिर गया। युवक को निकालने की कोशिश की जा रही है। जेसीबी से बोरवेल के पास बनाई सुरंग से रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है। जालौर जिले के सांचौर के पास सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में सांचौर निवासी गणपत लाल सुथार के 2 बेटे, पत्नी, नाती नतिन शामिल हैं। ये लोग कार से जोधपुर से सांचौर आ रहे थे। घर पहुंचने से 10 किलोमीटर पहले इनकी गाड़ी को सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। चूरू में कार और निजी बस में भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के शिकार लोग जोधपुर के रहने वाले थे। जैसलमेर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां नाचना में बेकाबू बोलेरो कार पलट गई। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 बच्चों की हालत गंभीर है। उदयपुर में बेकाबू कार ने बाइक को चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर बेकरिया पुलिस को 108 मौके पर पहुंची और दोनों गंभीर घायलों को उदयपुर जिला अस्पताल पहुंचाया है। पुलिस ने फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। चूरू के सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 47 में इन दिनों जंगली कुत्तों का खौफ है। जंगली कुत्तों ने बीती रात सलीम काजी के घर पर हमला बोलते हुए 10 बकरियों को घायल कर दिया, जिनमें से 8 बकरियों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 बकरियों की हालत गंभीर है। लोगों की मांग है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाकर मदद की जाए। वहीं पीड़ित श्वेता ने बताया कि प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द जंगली कुत्तों को पकड़ा जाए, जिससे कि जनता को राहत मिले।
भरतपुर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जंगल में आग लग गई। इस आग से वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। ये आग 5 दिन पहले लगी है। इसको फायर ब्रिगेड ने बुझा लिया था, लेकिन ये आग धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ती जा रही है। वन विभाग का कहना है कि संसाधनों के अभाव में आग पर काबू नहीं पाया गया है। राजसमंद में खमनोर इलाके के जंगल धधक रहे हैं। मचींद चरणों की मदार और करधर बाबूजी मंदिर के पास पहाड़ियों में 4 दिन से आग लगी है। ये आग जंगल के हजारों बीघा में फैल गई है। जयपुर में शराब की दुकान के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान महिलाएं भी शराब की दुकान के विरोध में सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करती नजर आई। दरअसल पूरा मामला हीदा की मोरी इलाके का है, जहां पर रिहायशी इलाके में शराब की दुकान आवंटित की गई है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। आज लोगों ने दुकान का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और सरकार से इस दुकान को वापस हटाने की मांग की। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर समेत बीकानेर संभाग में तेज धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने 5 और 6 अप्रैल को येलो अलर्ट जारी किया है। प्रभावित इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलने की संभावना जताई है। वहीं आज के तापमान की बात करें तो श्रीगंगानगर में आज का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में मरीज गर्मी से बेहाल हो रहे हैं और वार्डों में पंखे और कूलर खराब पड़े हैं और इसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। कोटा के गुमानपुरा क्षेत्र में आज कचरा बीनते वक्त एक महिला नहर में जा गिरी, जिससे वहां लोगों की भीड़ उमड़ गई और लोग तरह तरह की सुझाव दे रहे थे कि इस बीच किसी ने नगर निगम को इत्तला दे दी। वहां से गुजर रहे कांस्टेबल रवि कुमार को मामले की जानकारी मिली और उन्होंने महिला की जान बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी। नगर निगम के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। महिला को हल्की चोटें भी आई हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य इस साल के अंत तक पूरा हो सकता है। ये एक्सप्रेसवे अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर सहित अनेक जिलों से होकर गुजर रहा है। पिछले कुछ महीनों से दौसा घूसकांड मामले में ये एक्सप्रेसवे काफी चर्चाओं में रहा है। बेकाबू संक्रमण के चलते प्राइमरी कक्षाएं बंद हैं। ऐसे में बाड़मेर के भीमथल में प्रधानाचार्य रूप सिंह जाखड़ ने स्कूल में एक स्पोर्ट्स गैलरी का निर्माण कराया। गैलरी का निर्माण भामाशाहों के सहयोग से हुआ है। बाड़मेर जिले में ये पहला विद्यालय है जिसमें इस तरह की स्पोर्ट्स गैलरी बनाई गई है। बाघों की अठखेलियों को लेकर विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाने वाला रणथंभौर नेशनल पार्क अब दुर्लभ प्रजाति के भालुओं के कारण भी सुर्खियों में है। रणथंभौर में आजकल बाघों के साथ ही भालू भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। रणथंभौर में कभी भालू की प्रजाति लुप्त होने की कगार पर थी, लेकिन अब भालू की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसे लेकर वन्यजीव प्रेमी में खुशी की लहर है। विशेषज्ञों की माने तो किसी भी वन क्षेत्र की लंबी आयु वहां के भालुओं पर ही निर्भर करती है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भालू जंगल में पेड़ पौधों के दीमक को खाता है, जिससे वनस्पति को जीवनदान मिलता है। परमाणु नगरी पोखरण में मौसमी बीमारियों का कहर जारी है। इसके कारण राजकीय अस्पताल में मरीजों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। जयपुर में यतीम बच्चों को तालीम में बढ़ावा देने के लिए हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की ओर से खास कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस प्रोग्राम में 50 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। ये 50 बच्चे शहर के उन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं जहां पर ये बहुत मुश्किल हालात में अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। झुंझुनू के खेतड़ी में राजकीय जयसिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुविधा घर का उद्घाटन किया गया। ये सुविधा घर हिंदुस्तान कोपर खेतड़ी कोपर कॉम्प्लेक्स की CSR योजना के तहत किया गया। भरतपुर के ब्रह्मबाद स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा, जबकि प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए मेला लगाने पर पाबंदी लगा दी थी।
इस पाबंदी पर भक्तों की आस्था भारी पड़ी और सैकड़ों की संख्या में भक्त माता के दर्शन करने पहुंच गए। मान्यता के अनुसार महिलाओं ने अपने साड़ी के पल्लू से मंदिर में झाड़ू भी लगाया। आपको बता दें कि इस प्राचीन मंदिर में माता के दर्शन के लिए राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेला 3 दिनों तक चलता है। गणगौर को लेकर आज महिलाओं में खासा उत्साह है। दौसा में भी महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं। बता दें कि 16 दिनों तक महिलाएं गणगौर का पूजन करती हैं। महिलाएं पूजा के लिए दूब लाती हैं और कुएं बावड़ी में से पानी लाती हैं, जिसके बाद पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। गणगौर की पूजा विवाहिताएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, तो वहीं अविवाहिता युवतियां अच्छा वर पाने के लिए ये व्रत रखती हैं।